हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बता दें क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। आरबीआई ग्रेड बी का तो हो ही रहा है, बट आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। कंप्लीट डिटेल इसके बारे में, कैसे एग्जामिनेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्या सिलेबस होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है और इसकी सैलरी क्या है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स बिगिन विद दिस। शुरू करते हैं अब अपना सेशन। 2024 में हमें एक्सपेक्टेड है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में जान लो। क्या एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कंडक्ट कराता है? इसके एसबीआई या आईबीपीएस नहीं कंडक्ट कराएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद से कंडक्ट कराएगा। एग्जाम का नेम है आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो 2024 में होंगे। पोस्ट का एग्जामिनेशन, पोस्ट की बात करो तो असिस्टेंट लेवल है, दैट मींस क्लरिकल लेवल वाला। उसके बाद वैकेंसी अभी आई नहीं है। कैटेगरी जो है वो बैंक की जॉब है। एप्लीकेशन मोड ऑब्वियसली ऑनलाइन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट 20 साल से लेकर मैक्सिमम 28 साल की उम्र होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स और मेंस का होगा। आरबीआई एग्जिस्टेंट की अभी एग्जाम डेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जब बात करी जाए तो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों होनी चाहिए। जॉब लोकेशन आपके रिस्पेक्टेड ऑफिस में होगी, एक कैंडिडेट जिसके लिए अप्लाई कर रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, प्रीलिम्स में 100, मेंस में 200। टोटल मार्क्स जो होंगे प्रीलिम्स में 100 और मेंस में 200। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.rbi.org.in है, वहीं से आप इसकी डिटेल्स के बारे में पता कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे एग्जामिनेशन आएगा वैसे हम तो बताएंगे ही आपको, है ना। इसके बारे में आगे बात करते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, सो वन बाय वन जैसे हमने डिस्कशन किया है उसी के साथ चलेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले कैंडिडेट शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। एक ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत जरूरी है। जो अपीयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, एग्जाम मेंस में आने से पहले आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप दे सकते हो एग्जाम। कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट जो डिपेंडेंट्स है एक्स सर्विसमैन के, वो या तो ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उनका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है। एज लिमिट जो है आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक की है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, बट ये नॉर्मल पब्लिक के लिए है। 20 साल कम से कम और 28 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र होगी, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है। फिर आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। जैसे हमने आपको बोला, सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीजें हैं, प्रीलिम्स और मेंस। पहला जो होगा नॉर्मल, जैसे आपका बाकी के प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स में। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स में। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और 60 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग भी है प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत ध्यान से दीजिएगा पेपर, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत जरूरी है ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट है मेंस की बात करें तो मेंस में आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 30 मिनट्स में। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 30 मिनट्स में। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स में। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स में। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स में। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 135 मिनट्स है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। 2 लेवल में एग्जामिनेशन होगा, 100 नंबर का पेपर पहले और दूसरा पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसमें नहीं आती है क्योंकि असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन है। क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन में हमें नहीं देखने को मिलेगा हमारा किसी भी तरह से ऐसा क्वेश्चंस या ऐसे कॉम्पोजिशन जो कि मेंस में आते हैं पीओ के। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्लरिकल लेवल में नहीं होती है। ठीक है। आगे बढ़े हम, क्या होता है सिलेबस, क्या पढ़ना है आपको इस सब में। रीजनिंग में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन, सेंस, अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, प्लस इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप पढ़ोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, and then we have CI and SI, we have percentage, profit and loss, discount, average, data interpretation, partnership, simplification, approximation, time and work, boats and stream,
कंप्यूटर नॉलेज में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल्स, क्योंकि कंप्यूटर को फर्स्ट वाले में फेज में नहीं देखा जाएगा, बट एनीवे आपको ये बाद में तो दिया जाएगा ना, तो हमें प्रिपेयर्ड तो रहना पड़ेगा, मेंस में तो आएगा ही, है ना। फिर आएगा फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, DBMS, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS एक्सेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्किंग, क्योंकि आपको इसमें काम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे करना पड़ेगा। अभी आपको जॉब प्रोफाइल बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराजंबल और स्पेलिंग एरर्स। इस तरह के एरर्स आपको देखने को, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप फुल फ्लेजेडली तैयार रहोगे, क्योंकि काफ़ी हद तक देखा जाए तो SBI क्लर्क लेवल हम इसमें देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, स्टेट का करंट अफेयर्स, अग्रीमेंट और MOUs, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल अवार्ड्स, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में बिकॉज RBI इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बहुत सारे फंक्शंस उसके होते हैं। सारे एग्जामिनेशंस में सारे जो बैंक्स को कवर करता है, जो सबसे सुप्रीम बैंक माना जाता है, दैट इज़ RBI। तो अब वो अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसका लेवल भी थोड़ा सा पुश किया हुआ तो हो गई, है ना। सो वही बात है यहाँ पर जो हमें फॉलो करनी है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो RBI असिस्टेंट जो है क्लरिकल लेवल की जॉब होती है। इसकी जॉब पोजीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होती है, जहां हर कोई काम करना चाहता है भाई, क्योंकि बहुत सारे पर्क्स इसके साथ जुड़े होते हैं, जो कि इन्वॉल्व करता है असिस्ट करना हायर अथॉरिटीज को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में, कस्टमर सर्विस का काम होगा आपका, डेटा मैनेजमेंट टास्क का काम होगा, और RBI असिस्टेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इन्हीं सब चीज़ों में फॉलोइंग, मतलब कि यही सब चीज़ें जो अथॉरिटी को एक्सेस कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है बहुत सारे कस्टमर सर्विसेज की, और डेटा मैनेजमेंट का काम कर रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, कौन सा किधर क्या कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ों की बात जो है वो हमारे RBI असिस्टेंट की ही जॉब प्रोफाइल होती है। सैलरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो है जो सबको ल्योर करता है अपनी तरफ। अब आप बाकी एग्जामिनेशन, बाकी के IBPS की बात करोगे या SBI की बात करोगे, उसके क्लरिकल लेवल की सैलरी और इसके क्लरिकल लेवल की सैलरी में देखना ज़रा क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों RBI की जॉब सभी चाहते हैं, और डेफिनेटली जो SBI और IBPS PO में सिलेक्टेड है वो भी RBI की जॉब चाहते हैं। चलिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 20,700 पर मंथ, ठीक है। उनका जो स्केल होगा वो 20,700 से 1,200 रुपये बढ़कर, फिर उसके बाद 24,300 से 1,440 का फोर्थ इंटू, फिर उसके बाद 30,060 का मिलेगा, फिर उसके बाद आएगी 41,580 की सैलरी, फिर आएगी आपकी 45,740 की सैलरी, फिर आएगी आपकी 52,850 की सैलरी, फिर आएगी 55,700 की सैलरी, और बाकी के अलाउंसेस की तो क्या ही बात है भाई, है ना। बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स जो HRA के बिना है असिस्टेंट लेवल के, वो है 47,849 एक क्लर्क की, असिस्टेंट लेवल की RBI की, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 15% आपके पे का होता है, जो कि आपको पे किया जाएगा एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक अकोमोडेशन। अगर आप बैंक के अकोमोडेशन में नहीं देते तो आपकी जो सैलरी है उसका 15% आपको और दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे, ठीक है। बैंक की प्रॉपर्टी में नहीं रहोगे तो, ओके। एंड लास्ट जॉब प्रोफाइल तो हमने आपको बता ही दिया है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इन्वॉल्व करती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स को बताती हैं, हमारी चीज़ों को बताती हैं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देती हैं। इंग्लिश बाय आंचल मैम के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, वीकली डाउट सेशंस, इंपॉर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विजेस, सब कुछ ही आता है। बाकी रही बात हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हो रही है, एंड दैट इज एम बैच। जो एम बैच बैंक और इंश्योरेंस के सभी एग्जामिनेशंस को फाउंडेशन बैच की तरह शुरू करेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसमें है। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन सब कुछ कराए जाएंगे, 470 प्लस लाइव क्लासेस होंगे, 170 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, 4,000 के करीब इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1999 में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप बैंक महापैक की बात करते हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2799 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 1399 में आपको मिल रहा है।
इसमें 18 से भी ज्यादा एग्जामिनेशन को कवर करते हैं। एंड फॉर दैट मैटर IBPS PO भी है, क्लर्क भी है, SBI PO भी है, क्लर्क भी है, RRB PO भी है, क्लर्क भी है, RBI असिस्टेंट और ग्रेड भी, हर तरह के एग्जामिनेशंस को यहाँ पर कवर करते हुए आपको दिया जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाह रहे हैं, SBI के लिए, SBI PO के लिए अचीवर्स बैच है, जिद्दी 2.0 है, IBPS PO के लिए मेंस का सिलेक्शन बैच है, सभी एग्जाम्स को कैटर करते हुए, और RBI ग्रेड भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी बैच आपके पास अवेलेबल है। बुक्स की बात करते हैं तो 6 किताबों का डिटेल सेट मिलता है, डिटेल थ्योरी के साथ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के साथ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, 1299 में मिलेगी आपको। PW के स्टोर पर, Amazon और फ्लिपकार्ट से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। नाम है बैंकिंग द्रोना मॉड्यूल्स। ओके, बैंकिंग वन पास जो कि एक्चुअली बताता है आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो गई है। ये एक रियलिटी चेक देता है, एक मिरर रिफ्लेक्शन देता है हमें इस चीज़ के बारे में कि हमारी प्रिपरेशन हो तो चुकी है, लेकिन क्या हम एक्चुअली एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो 350 से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट, 60,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 199 में, और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 249 में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जीए की कैप्सूल, क्योंकि आरआरबी पीओ का और क्लर्क मेंस का बैच आ रहा है, सो ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, बजट समरी और इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स, सब कुछ आपको यहाँ दिया जा रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपके लाइब्रेरी सेक्शन में PW के ऐप पर जाकर आपको इसे देखना होगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूर हम देना चाहेंगे, क्योंकि अगेन एग्जामिनेशन में हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में हमको पता नहीं होता है कि एक्सेस कहाँ से करना है, तो वो भी अब हमने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, तो इसका जरूर से और जल्द फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं अब शाम को 6 बजे वाले सेशन में, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।